मेरी चेतावनी यह है कि बाड़मेर में भगत सिंह जी ने कहा था बेरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होगी। अगर भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ सकते हैं तो नखत सिंह कलेक्टर ऑफिस के सामने आधी रात को देह त्यागेगा, तब मेरे मासीसा के छोटे छोटे बच्चों के साथ न्याय होगा। और बाड़मेर की जनता मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां तड़प रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। सीसीटीवी फोटो जब बंद कर चुके हैं, सारे डॉक्टर अपनी घर पे दुकानें चलाते हैं, सुबह 9 बजे दौरे पे आते हैं, वापिस चले जाते हैं। सारा का सारा खेल नर्सिंग स्टाफ पे छोड़ रखा है। हॉस्पिटल में तब आते हैं जब पेशेंट की 90% डेथ क्यों नहीं हो जाती है, तब जाके जे आते हैं, तब भी नहीं आते हैं। उस दिन खेताराम कमला मैडम ने मेरी आंखों के सामने सारे स्टाफ को कहा था कि आपकी लापरवाही की वजह से जय हुआ है। ठीक, मेरा नाम नखत सिंह है, गोड़का तला से। 21 तारीख को मेरी मासीसा की डेथ हुई थी। उस डेथ को लेकर अभी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, न किसी नर्सिंग स्टाफ पे कार्रवाई की है, न डॉक्टरों पे कार्रवाई की है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मुझे मिली है, आप सबको सूचित करके मैं कहना चाहता हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल धांधली से बनाई गई है। उसमें जो डॉक्टरों के बयान है वो सारे के सारे गलत है। वो कह रहे हैं कि हमने 12:30 बजे इंजेक्शन लगाया, बेहोश होते ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 10 बजे इंजेक्शन लगा है और 3 घंटा वो वहाँ तड़पते रहे। उसके बाद डेथ होने के बाद ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। और मैं सर्वे समाज को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इस भाई का साथ दे। आज भगत सिंह जी की जयंती है और भगत सिंह जी से मैंने क्रांति सीखी है, क्रांति करनी होगी, तभी बाड़मेर के हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम चेंज होगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, वो धमाका अब बाड़मेर में होगा। जब धरना देने के बाद अगर प्रशासन ने नहीं सुनी तो मैं अपनी देह त्याग दूंगा कलेक्टर ऑफिस के सामने, तब जाके जब प्रशासन, राजस्थान सरकार जो नींदू में है वो सुनेगी। इन डॉक्टरों को, खेताराम को, कमला मैडम को और बील मैसूरिया को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक बाड़मेर हॉस्पिटल में कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। जैसे सारे एक घटना नहीं होती है, दिन की 4 घटनाएं होती है। जब मैं बोलने वाला हूँ, आवाज रखने वाला हूँ, तब मैं आगे आ गया हूँ, बाकी चुपचाप उनको रवाना कर देती है। अभी तक प्रशासन चुपचाप है, 10 दिन होने वाले हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, न किसी डॉक्टर को एपीओ किया, न किसी को हटाया। और खेताराम, कमला मैडम जो शांति से आप अपने घर में बैठे हो, अब आपको समय आ चुका है उनको कार्रवाई करने के लिए। बीएल मसूरिया जो झूठा बयान देते हैं कि रात्रि को जहाँ जय नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ आप पुलिस प्रशासन को। मैंने कलेक्टर साहिबा टीना डाबी जी को आज बोल दिया है, सीसीटीवी फुटेज मंगाओ, उसमें देखो कि 3 घंटा वहाँ तड़प रहे थे या नहीं तड़प रहे थे। वहाँ पूरी रात्र को मेरे मासीसा जनरल वार्ड में थे, जनरल वार्ड में डेथ हुई है, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। अब मैं सर्वे समाज से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे नंबर है 80 94 64 33 26, 80 94 64 33 26। इस भाई का साथ दे और सर्वे समाज, मुझे यकीन है, साथ देगा। बाड़मेर में 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाड़मेर में इस पूरे सिस्टम को बदलने के लिए भाई के लिए आगे आना है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके न्याय के लिए भाई का साथ देना है। क्या आप क्या कलेक्ट्रेट के बाहर क्या धरना दे रहे हो? कलेक्टर के बाहर अभी धरना नहीं दे रहे हैं, अभी मैं ज्ञापन देने आया था। हाँ। कि जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी है वो गलत बनी है, उस पर कार्रवाई करो, सीसीटीवी फोटो चेक कराओ। जो उन्होंने बयान दिया है, अगर सीसीटीवी फोटोज में आ जाता है तो उनका बयान पूरा बदल जाएगा। एसएफएल को जो रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेजते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो आगे भेज रहे हैं, वो बिल्कुल फर्जी है। अगर मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट ही फर्जी जाएगी तो पक्ष कौन सा हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। तो क्या नेता किस आश्वासन कलेक्टर टीना डाबी जी ने कहा है कि मैं पूरी कार्रवाई करूंगी, पीएमओ को बुलाऊंगी और जो भी सीसीटीवी फोटोज है वो मैं मंगा रही हूँ, उसमें मैं पूरी कार्रवाई करूंगी। अभी मुझे जो आश्वासन दिया गया है। पहले दिन रविंदर सिंह धरने पे मिले थे, उसके बाद बात हुई? भाटी साहब से बात हुई थी, वो भाटी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, बात हो रही है और भी बात हो रही है। और अभी मैंने सारे समाज के लोगों से, सर्वे समाज के लोगों से बात भी की है, सब धरने के लिए राजी भी हो गए हैं। और 1 तारीख को बाड़मेर में महापड़ाव होने वाला है सर्वे समाज का। ये एक कोई मेरे घर का काम नहीं है, सारे समाज का काम है, सर्वे समाज का काम है। सारे लोग आएंगे तब जाके ये सिस्टम पूरा बदलेगा। आपकी चेतावनी क्या है?